बेनिफिट ऑफ प्रैक्टिसिंग विद सीबीएसई सैम्पल पेपर। ठीक है, सबसे पहले तो आपको जो टाइम है वो इंप्रूव होगा, टाइम मैनेजमेंट। ठीक है, आपको आगे बढ़ सकते हैं, और जो आपको कॉन्फिडेंस बढ़ेगा आपसे, उसका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा आपको सैम्पल पेपर से, और आपकी जो परफॉर्मेंस होती है, जो आपकी प्रिपेयरिंग होती है वो अच्छी हो जाएगी। ठीक है, प्रैक्टिस सैम्पल पेपर से, और जो आपकी क्लियरिफाई डाउट्स हैं, आपके डाउट्स भी सॉल्व हो जाएंगे, अच्छे हो जाएंगे। ठीक है, ये आपके बेनिफिट है, और आप और ये पढ़ सकते हैं। ठीक है, अरे आपको ये तो आज हम इस वीडियो में जो आपके एग्जाम है मैथ्स, साइंस और इंग्लिश, हिंदी, सोशल साइंस, ये सबके हम यहाँ पर सैम्पल पेपर देखने वाले, और मार्किंग स्कीम से देखेंगे कि अपना जो मैथमेटिक्स है उसमें कितने क्वेश्चन आ रहे हैं, टोटल कितने क्वेश्चन है जो 1 मार्क्स के आ रहे हैं, कितने क्वेश्चन है जो 2 मार्क्स के आ रहे हैं, कितने क्वेश्चन है जो 3 मार्क्स के आ रहे हैं, 4 मार्क्स के आ रहे हैं, एनीबॉडी। तो ये हम देखने वाले हैं। ठीक है, तो आई होप आपको पता चल गया हो क्या देखने वाले, हम सैम्पल पेपर को देखने वाले, कितने क्वेश्चन आ रहे हैं और कितने मार्क्स के आ रहे हैं। ठीक है, और सो यहाँ पर थोड़ी इन्फॉर्मेशन ले लीजिए, फिर हम यहाँ पर अपने सैम्पल पेपर को यहाँ पर देखते हैं। तो सबसे पहले ये अपना सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन यानी जो सीबीएसई है उसने रिलीज कर दिया सैम्पल पेपर, वो भी मार्किंग स्कीम के साथ। ठीक है, तो आपको यदि चाहिए तो आपको टेलीग्राम ज्वाइन, वहाँ पर आपको ये सैम्पल पेपर मिल जाएगा, और भी एक्स्ट्रा सैम्पल पेपर है वो भी मिल जाएंगे आपको सॉल्व करने के लिए। ठीक है, और ओरिजिनल भी मिल जाएगा, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा टेलीग्राम का। ठीक है, ज्वाइन जरूर करें। और आपके जो एग्जाम है वो आपके 15 फरवरी से स्टार्ट होने वाले हैं। ठीक है, तो यहाँ पर उसने अपने ऑफिशियल वेबसाइट पर सीबीएसई ने बोला है, उसकी वेबसाइट है cbse.gov.in है, वहाँ पर जाकर आप और इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं, नहीं तो आपको और लेटेस्ट वीडियो आपको मिल जाएंगी मेरे चैनल पर, और जाकर देख सकते हैं। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले हम यहाँ पर देखते हैं। सबसे पहले यहाँ पर आप देखते हैं सैम्पल पेपर देखते हैं। सबसे पहले बताओ मैथ बेसिक का देखें या मैथ स्टैंडर्ड का हम सैम्पल पेपर देखें। चलिए, तो हम ज़्यादातर स्टूडेंट मैथ स्टैंडर्ड के होते हैं, तो सबसे पहले उसी का देखते हैं। तो यहाँ पर देखो, तो ये आ गया अपना सैम्पल पेपर मैथमेटिक्स स्टैंडर्ड का। तो अब यहाँ पर गौर करिएगा, ये तो आपको सबको पता हो। यहाँ पर देखो, यहाँ पर अपना सैम्पल क्वेश्चन पेपर ऐसा ही सेम आपका बोर्ड में आने वाला है, लेकिन यहाँ पर सैम्पल क्वेश्चन पेपर की जगह और कुछ लिखा होगा, कोड आपका यही सेम रहेगा, एनीबॉडी टाइम भी यही है 3 आवर्स, एंड मार्क्स भी आपके 80 मार्क्स के रहेंगे। आई होप यू कैन अंडरस्टैंड नाउ। और अब यहाँ पर देखिएगा, अब यहाँ पर ये पॉइंट दिए हुए हैं, ये पॉइंट आपको क्लियर पढ़ने हैं। ठीक है, क्लियर फुल पढ़ने, एकदम बढ़िया पढ़ने, जैसे मैं बताता हूँ। चलिए, तो सबसे पहले फर्स्ट पॉइंट में क्या दिया हुआ है कि आपके जो मैथमेटिक्स स्टैंडर्ड है उसमें 38 क्वेश्चन आने वाले हैं। कितने क्वेश्चन आने वाले हैं? 38 क्वेश्चन आने वाले। घबराना नहीं है, 38 क्वेश्चन बहुत ईजी है, वो भी बहुत कम है, बहुत टाइम में, मतलब कम टाइम में हो जाएंगे। और बाकी जो और इसके अंदर है ना, इसके अंदर आपके सेक्शन होंगे 5। कितने सेक्शन होने वाले हैं? 5, ABCDE 5 सेक्शन होने वाले हैं। ठीक है, सेकंड पॉइंट में ये है। और थर्ड पॉइंट में क्या है, जो सेक्शन ए है ना उसमें 1 से लेकर 18 तक मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन रहेंगे, यानी कि MCQ। और देन जो 90 से लेकर 20 तक भी रहेंगे, लेकिन वो 2 क्वेश्चन है ना, वो होंगे असम्पशन रीजन बेस्ड क्वेश्चन रहेंगे, वो भी रहेंगे 1 मार्क्स। ये सारे कितने रहेंगे? 1 मार्क्स के क्वेश्चन रहेंगे, यानी 20 मार्क्स के क्वेश्चन हो गए। ठीक है, और फोर्थ क्या है? सेक्शन बी में। सेक्शन ए में आपको पता चलिए, सेक्शन ए में 1 से लेकर 18 तक MCQ आएंगे, और 90 से लेकर 20 तक असर्जन रीजन क्वेश्चन पूछे जाएंगे, और सारे 1 मार्क्स के होने वाले हैं। अब आइए आपको सेक्शन बी में। चलिए सबसे पहले यहाँ पर देख लीजिए, फिर वाले सेक्शन बी को देखिए। ये रहा अपना सेक्शन ए। तो यहाँ पर गौर करिए, ये रहा अपना सेक्शन ए। देखो सेक्शन ए कितने क्वेश्चन है? 20 क्वेश्चन है। कितने मार्क्स के? 1 मार्क्स के। ये देखो, ठीक है, इसको वाला हम सॉल्व करने वाले हैं, या आई होप, या फिर हम नेक्स्ट वीडियो ले लेंगे। ये रहे अपने, ये सारे MCQ बेस्ड क्वेश्चन है अपने। ठीक है, और ये रहा। फिर यहाँ से अपने असर्जन रीजन है, देखो 19 20 की क्या है अपने असर्जन रीजन है 2। अब यहाँ से अपना सेक्शन बी स्टार्ट हो गया है। ठीक है, तो सेक्शन बी में क्या लिखा हुआ है? सेक्शन बी में लिखा हुआ है कि जो 21 से लेकर यानी 21 से लेकर 25 तक वे कैसे क्वेश्चन रहने वाले हैं आपके, वेरी शॉर्ट क्वेश्चन रहने वाले। ठीक है, वेरी शॉर्ट क्वेश्चन रहने वाले, और वे सारे के सारे 2 मार्क्स कैरिंग करेंगे, यानी सारे जो क्वेश्चन है आपके वो 2 मार्क्स के होने वाले हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं सेक्शन बी को। यहाँ पर सेक्शन बी ये रहा, सेक्शन बी ये रहा। देखो मैंने कहा था सेक्शन बी के अंदर कितने क्वेश्चन रहने वाले हैं? 5 क्वेश्चन रहने वाले, सारे के सारे 2 मार्क्स के होने वाले हैं। और यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये देखो बहुत सिंपल क्वेश्चन को मैं सॉल्व कराऊंगा। ठीक है, और अब यहाँ पर सेक्शन सी को देखने वाले हैं। सेक्शन सी में क्या लिखा हुआ है? अब सेक्शन सी में आपके 26 से लेकर 31 तक आपके क्वेश्चन रहने वाले हैं, और वो भी कैरिंग करेंगे आपके 3 मार्क्स। ठीक है, आप देख रहे हैं जो सेक्शन ए है उसमें 1 मार्क्स क्वेश्चन है, सेक्शन बी है उसमें आपके 2 मार्क्स क्वेश्चन है, और सेक्शन सी है उसमें आपके 3 मार्क्स क्वेश्चन है, और उसमें अंदर है क्वेश्चन आपके 20 से लेकर 31 तक। और सेक्शन डी में आपके है 32 से लेकर 35 तक, इसमें लॉन्ग आंसर क्वेश्चन है, और ये रहेंगे आपके 5 मार्क्स के क्वेश्चन। ठीक है, जो लास्ट के है जो
लॉन्ग, और ये शॉर्ट आंसर रहेंगे ना सेक्शन सी वाले शॉर्ट आंसर, इसमें वेरी शॉर्ट आंसर है, ठीक है, क्वेश्चन है यारी, ओके। और जो सेक्शन ई है, जो लास्ट क्वेश्चन है, उसमें आपके 2 क्वेश्चन रहने वाले हैं 36 से लेकर 38 तक, वो रहेंगे केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन आपके रहेंगे, वो 4 मार्क्स के क्वेश्चन रहेंगे, ठीक है। और यहीं पर बस इतना ही है, और आपको और जानकारी सेक्शन यहाँ तक आपको समझ में आएगा क्या क्या होने वाला है। और 8 पॉइंट में क्या नहीं, बस ऐसे ही कुछ कहा गया जो आपको बढ़िया आराम से सारे क्वेश्चन को पढ़ना है और सबको सेक्शन को अटेम्प्ट करना है, ठीक है। और सबको जो अब यहाँ पर ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है 9 वाला, आपको जो उसके अंदर जो ड्रॉ होंगे, जो इमेज ड्रॉ होती है मैथमेटिक्स में, उसको आपको लकड़ी की पेन लेनी है, पेंसिल लेनी है, उससे आपको ड्रॉ करना, बढ़िया सावधानी से करना है, ठीक है, क्लीन करना है, आपको रेजर ले जाना है आपके हिसाब से। और जो आपको पाई की वैल्यू 22/7 लेना है। चलिए स्टार्ट करता हूँ, और क्वेश्चन को आपको सभी अटेम्प्ट करनी है। तो आपको पता चल गया सेक्शन ए में कितने क्वेश्चन आने वाले, ठीक है। और सेक्शन बी में आपके यहाँ से यहाँ तक क्वेश्चन होने वाले 2 मार्क्स हैं। सेक्शन सी में 6 क्वेश्चन होने वाले हैं 3 मार्क्स के, ये रहे आपके। और सेक्शन डी में आगे 4 क्वेश्चन रहने वाले हैं 5 मार्क्स के, ठीक है। सेक्शन डी में आपको पता चल गया हो। अब आगे अपना सेक्शन डी के बाद ई, ये है केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन, ये हमेशा आती रहते। सेक्शन ई, ये आपके 4 मार्क्स के होने वाले हैं, इसके अंदर 3 केस स्टडी क्वेश्चन है इसमें, ठीक है। और आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं। अब यहाँ पर हम बेसिक का देख लेते हैं, ठीक है। अब स्टैंडर्ड के बाद डायरेक्ट बेसिक पर आ गए। तो अब यहाँ पर मैं सैम्पल पेपर को नहीं देखने वाला हूँ। यहाँ पर देखो सेम वही है, जितना वैसा ही उसी में इतना, बस थोड़ा सा डिफरेंस है, वो है ओनली उसका है लेवल का, उसमें थोड़ा हार्ड होता है स्टैंडर्ड में, उसमें थोड़ा इजी होता है। सेम वही है, सेम एग्जैक्ट वही है। इसमें सेक्शन डी ई ABCD ई सेक्शन है, सेम इतने क्वेश्चन है, इतने मार्क्स, सेम वही रहने वाला है, ठीक है। इसको हम नहीं देख रहे हैं। अब आगे अपना साइंस का देख लेते हैं। साइंस सब्जेक्ट, उसका कोड नंबर रहने वाला है अपना, कोड नंबर देखो कितना रहने वाला अपना 086, ठीक है। टाइम आपको 3 आवर्स ही मिलेगा, और आपका 18 मार्क्स का ही रहने वाला है, ठीक है। अब यहाँ पर 6 सेम सेक्शन शायद ई रहने वाले हैं, ठीक है। सेक्शन 5 रहने वाले इसके अंदर, ठीक है। और ये इसमें कह रहा है कि आपको सारे क्वेश्चन करना अनिवार्य है, मतलब कुछ लिखा, ठीक है। चलिए सबसे पहले हम सेक्शन ABCD देख लेते हैं। तो सेक्शन ए है ना, सेक्शन ए में आपके 16 क्वेश्चन आने वाले, सारे क्वेश्चन आपके 1 मार्क्स के होने वाले हैं। और उसमें से 4 क्वेश्चन है ना, वो 4 क्वेश्चन आपके असर्जन रीजन टाइप क्वेश्चन रहने वाले हैं, ठीक है। और सेक्शन बी में आपके 6 क्वेश्चन रहने वाले हैं, 6 शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन रहने वाले हैं, वो भी 2 मार्क्स के हैं। एंड सेक्शन सी में आपके 7 क्वेश्चन रहने वाले, शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन रहने वाले 3 मार्क्स के। और सेक्शन डी में आपके 3 लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन रहने वाले 5 मार्क्स के। एंड सेक्शन ई में आपके 3 सोर्स बेस्ड क्वेश्चन रहने वाले पैसेज, ठीक है, वो आपके 4 मार्क्स के रहेंगे, ठीक है। तो ये आपका साइंस स्ट्रक्चर है। तो सेक्शन ए रहा, सेक्शन ए में आपको पता ही 16 क्वेश्चन रहने वाले हैं, MCQ रहने वाले हैं। और सेक्शन ए हो गया। अब 16 के बाद 17, 18, ये देखो ये आपके असर्जन रीजन हो गए, ठीक है, 19, 20। अब सेक्शन बी में आपके 21 से लेकर 26 तक वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन रहने वाले हैं, 2 मार्क्स के। ऐसा ही सेम आपका क्वेश्चन आएगा वहाँ, सॉरी पेपर आएगा, ठीक है। और ये रहे आपके क्वेश्चन आंसर। देन सेक्शन सी में आपके 27 से लेकर 33 तक आपके शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन रहने वाले, वो भी 3 मार्क्स के, 3 मार्क्स के आपके ये रहने वाले हैं सेक्शन सी। अब आता है अपना सेक्शन डी। तो सेक्शन डी में आपके 34 से लेकर 36 तक लॉन्ग आंसर टाइप रहने वाले, वो भी 5 मार्क्स के, ठीक है, 5 मार्क्स के आपके रहने वाला है। अब आता है लास्ट, यानी कि सेक्शन ई रहा। सेक्शन ई में 37 से लेकर 39 तक ये आपके रहने वाले केस बेस्ड डाटा बेस्ड क्वेश्चन रहने वाले, वो भी 4 मार्क्स के रहने वाले, ठीक है। और इसमें टोटल क्वेश्चन कितने हो गए पता है आपको? 39। कितने हो गए? 39 आपको क्वेश्चन ये पूछने वाला है। साइंस में और इंग्लिश और मैथमेटिक्स में आपके 38 हो गए। एंड अब देखते हैं हम, साइंस देख लिया आपने, मैथ्स देख लिया, अब सोशल साइंस को देखते हैं। तो अब सोशल साइंस में है, सोशल साइंस ये रहा अपना। तो सोशल साइंस का कोड नंबर आपको 087 है। एंड देन मार्क्स स्कीम 18 है एंड 3 आवर्स का टाइम है, ठीक है। तो इसके अंदर इसके अंदर कितने हैं? 6 सेक्शन है इसके अंदर, और इसके अंदर टोटल 37 क्वेश्चन है। कितने हैं? 37 क्वेश्चन है, ठीक है। तो चलिए आपने सेक्शन 6 देखते हैं, ABCDEF, ठीक है। तो फिर यहाँ पर सेक्शन ए में आपके क्वेश्चन रहने वाले 1 से लेकर 2 तक, सारे MCQ होने वाले हैं, 1 मार्क्स के होंगे। सेक्शन बी में
सेक्शन बी में आपके 21 से लेकर 24 तक वेरी शॉर्ट क्वेश्चन होने वाले, मतलब वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन होने वाले, वो भी 2 मार्क्स के हैं। सेक्शन सी में 25 से लेकर 29 तक शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन रहने वाले हैं 3 मार्क्स की। एंड देन सेक्शन डी में 30 से लेकर 33 तक लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन रहने वाले हैं, कैरिंग करेंगे आपके 5 मार्क्स। एंड सेक्शन ई में 34 से लेकर 36 तक केस बेस्ड क्वेश्चन है विद 3 सब्जेक्ट के साथ, ठीक है, और वो रहने वाले हैं आपके 4 मार्क्स के साथ। और सेक्शन एफ में क्या आ गया आपका मैप, यानी कि एक ही क्वेश्चन है 137 वाला, ठीक है, सॉरी 37 लास्ट क्वेश्चन है आपका, ये ओनली आपको देगा 5 मार्क्स, 1 क्वेश्चन 1 सेक्शन आपको 5 मार्क्स देगा ये, ठीक है, ओनली सेक्शन एफ। तो आपको मैप की तैयारी करना होगा। मैप को आपको कहाँ से पूछेगा, 2 पार्ट्स है 37 के अंदर, एक तो आपका हिस्ट्री में से मैप आएगा, एक आएगा आपका जियोग्राफी में से। तो हिस्ट्री में से आपको 2 मार्क्स का आएगा और जियोग्राफी में से आपका 3 मार्क्स का मैप आने वाला है, ठीक है। तो आई होप आपको यहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा, आपको ये सेक्शन समझ में आ गए होंगे, ठीक है। तो आपको और अपने ये इतना ही बहुत इन्फॉर्मेशन, ठीक है, तो आपको पता चलेगी सेक्शन ए रहा। सेक्शन ए में देखो 20 मार्क्स आपके रहने वाले MCQ टाइप के सेक्शन ए में, और सेक्शन बी ये रहा। सेक्शन बी में आपके वेरी शॉर्ट आंसर टाइप रहने वाले हैं, 4 मतलब 4 क्वेश्चन रहने वाले हैं 2 मार्क्स के। सेक्शन सी में आपके शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन रहने वाले 5 क्वेश्चन रहने वाले 3 मार्क्स के। और सेक्शन डी में आपके लॉन्ग आंसर बेस्ड क्वेश्चन रहने वाले 4 क्वेश्चन रहने वाले 5 मार्क्स के, टोटल 20 मार्क्स के हुए। और सेक्शन ई में आपके केस बेस्ड क्वेश्चन रहने वाले 3 क्वेश्चन रहने वाले, वो भी 4 मार्क्स के, टोटल होगा 12। एंड देन लास्ट है अपना एफ, इसके अंदर मैप स्किल बेस्ड क्वेश्चन है 2+3, यानी कि 2 आपके हिस्ट्री की और 3 आपके हो गए जियोग्राफी, ठीक है। तो यहाँ पर अपना ये हो गया ये। अब चलिए अब देखते हैं हम साइंस, सोशल साइंस, इंग्लिश लिटरेचर और देख लेते हैं इंग्लिश लिटरेचर। तो अब देखना इंग्लिश लिटरेचर इस कोड नंबर कितना है 184, मार्क्स मिनिमम मार्क्स 80 एंड टाइमिंग आपका 3 आवर्स ही है, ये तो सेम ही रहेगा हर एक में बस। और इसके अंदर सेक्शन रहने वाले हैं आपके 3 सेक्शन रहने वाले हैं ABC, ठीक है। टोटल आपके क्वेश्चन 11 होने वाले हैं, सारे क्वेश्चन करना आपका सही है, बढ़िया करना होगा, कंपलसरी है। सेक्शन ए में आपको रीडिंग स्किल है, यानी कि पैसेज वगैरह है। सेक्शन बी में आपकी ग्रामर क्रिएटिव राइटिंग स्किल है, और सेक्शन सी में आपकी लिटरेचर यानी कि टेक्स्ट बुक, ठीक है। तो ये आपको इंग्लिश ईजी आने वाली, इसके अंदर 3 सेक्शन है। सेक्शन ए में क्या है रीडिंग स्किल, यानी कि जिसमें इसके अंदर पैसेज हैं, ठीक है। पैसेज को मैं आपको ट्रिक बताऊंगा, कैसे आपको पैसेज को पढ़ना है, कैसे आपको करना है, लिखना है, ठीक है। और सेक्शन बी में आपका सेक्शन बी में राइटिंग स्किल ग्रामर है, ठीक है। और ग्रामर में ज़्यादा दिक्कत नहीं आती है, ये राइटिंग होगी अपनी। अब आ गया सेक्शन डी, इसके अंदर लिटरेचर टेक्स्ट बुक है, यानी कि 40 मार्क्स की आने वाली आपकी लिटरेचर। ये आपको यदि चाहिए तो आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगी सब, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी इंग्लिश हिंदी मैथ्स। आप देखो अब यहाँ पर आ जाओ सेक्शन ए सेक्शन बी, तो हिंदी का मैं कौन सा देखूँ, सेक्शन ए सेक्शन बी। चलिए सेक्शन ए देख लेते हैं पहले। सबसे पहले सेक्शन ए रहा, कोड नंबर आपका 002 80 मार्क्स का 3 आवर्स का रहने वाला है, ठीक है। और इसके अंदर 4 सेक्शन रहने वाले, 4 सेक्शन रहने वाले का गा करके, ठीक है। तो उसके पहले सेक्शन में आपको 2 प्रश्न मिलेंगे, ठीक है, जिसमें से आपको उप प्रसंगों की संख्या आपकी 10 होगी, और इसके अंदर 4 प्रश्न होंगे उसकी उप प्रश्नों की, मतलब उसके अंदर 20 उप प्रश्नों की संख्या होगी। जैसे देखिए सेक्शन का में ये रहा, मतलब इसमें आपका पठित बोध है, यानी कि वो दिया है, पैसेज बोल सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर देखना इसके अंदर कितने रहेंगे, ये देखो का इसके अंदर देखो, इसके अंदर ये रहे 6 और इसके अंदर ये रहे। उसका कहने का मतलब यही था, उसका कहने का मतलब ये था कि उसके अंदर 10 क्वेश्चन रहेंगे अपने सेक्शन ए इसके अंदर देखो है, इसके अंदर ये रहे क्वेश्चन, ठीक है। और अब खंड खा में, यानी कि सेक्शन खा में 4 प्रश्न रहने वाले हैं, जिनके उप प्रश्नों की संख्या 20 होगी, ठीक है। और उसमें 16 आपको सिस्टम आपको करने होंगे। और खंड खा में यानी सेक्शन खा में आपके 5 प्रश्न होने वाले हैं, जिसमें उप प्रश्नों की संख्या 20 होगी। और खंड खा में 4 प्रश्न रहने वाले हैं, जिसकी उनके साथ विकल्प भी दिए होंगे, ठीक है। और प्रश्नों के उत्तर दिए गए निर्देशों का पालन करते हुए लिखिए, ठीक है। चलिए अब यहाँ पर आपको शायद नहीं समझ में आओ, देखिए कैसे सेक्शन ए ये रहा, मतलब का ये रहा अपना, ये आपका आपटित बोध है, ये दिया है। अब देखना यहाँ पर इसके अंदर कितने बताए थे मैंने, 4, क्या लिखे थे देखो यहाँ पर 2, और 2 की संख्या कितनी 10, यहाँ पर देखो 2 है, 2 क्वेश्चन है। इसके अंदर देखो ए फर्स्ट चल रहा है, फर्स्ट के अंदर ये देखो सेक्शन 10 है, मतलब 10 क्वेश्चन होंगे इसके अंदर, ठीक है। अब ये आ गया दूसरा, इसके अंदर 20 है, ठीक है। ये दूसरा अपना वो है पैसेज, यहाँ पर इसके अंदर एक रहने वाले। और सेक्शन खंड काम है, इसमें व्याकरण होगी आपकी, ठीक है,
व्याकरण होगी 16 क्वेश्चन रहेंगे इसके अंदर। 3 के अंदर ये रहे पार्ट्स, अरे सब के अंदर पार्ट्स है, 4 ये रहा, तो 5 के ये है, 5 के ये है, ठीक है। अब सेक्शन सी में यानी गा में या पाठ्य पुस्तक एवं पूरक पाठ्य पुस्तक है, ठीक है, यही है अपने, और कुछ नहीं है इसमें। अब ऐसा ही सेम हिंदी बी का है, सेम है हिंदी बी का भी, सेम वही रहने वाला है सेक्शन बी, ठीक है। अब यहाँ पर आपने वीडियो तो पूरी देख ली, अब इसका हमें बेनिफिट क्या है, उसको बेनिफिट के बारे में जान लीजिए, ठीक है। तो मैं आपको यहाँ पर बेनिफिट के बारे में बताने वाला हूँ, क्या होगा इसे, फ़ायदा क्या है। तो यहाँ पर फ़ायदा के बारे में जान लीजिए। बेनिफिट ऑफ प्रैक्टिसिंग विद CBSE सैम्पल पेपर, ठीक है। सबसे पहले तो आपको जो टाइम है वो इम्प्रूव होगा, टाइम मैनेजमेंट, ठीक है, आपको आगे पढ़ सकते हैं। और जो आपको कॉन्फिडेंस बढ़ेगा आपसे, उसका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा आपको सैम्पल पेपर से, और आपकी जो परफॉर्मेंस होती है, जो आपकी प्रिपेयरिंग होती है वो अच्छी हो जाएगी, ठीक है, प्रैक्टिस सैम्पल पेपर से। और जो आपकी क्लियरिफाई डाउट्स हैं, आपके डाउट्स भी सॉल्व हो जाएंगे, अच्छे हो जाएंगे, ठीक है, ये आपकी बेनिफिट है। और आप और ये पढ़ सकते हैं, ठीक है। अगर आपको ये मार्किंग स्कीम अच्छी लगी हो वीडियो को तो लाइक जरूर करें, एंड देन चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ठीक है। चलिए तो अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।